कैसे आएगा आप ये दे या ना दे वो खुद ट्रीटमेंट होगा वो अपने आप देगा। भाई आप लोगों ने कौन सा मेहनत करके कमाया है। बहुत अच्छे विचार है, उन्होंने जो आर्गेनाइजेशन दिया है हमें कि कहीं भी रहे ये आपके पैसे लिए मेहनत के पैसे से आपको पैसे देगा। ये बात जी मेरे तो 1,11,000 रुपए क्या कहा गया था? हमने ये कहा गया था कि इसमें इन्वेस्ट करो, तो ये सैफुल ने कहा था हमसे, लेकिन हमने कहा कि तुम कहाँ से क्या करोगे। बोले हमारे पीछे बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी पार्टी है जावेद हबीब, जो इंटरनेशनल हेयर सैलून चलाते हैं दुबई में और जगह जगह उनके सैलून चल रहे हैं। आपको जो है ना 100 रुपए लगाने पर आपको जो है 500 और 1000 तक मिलेंगे, यानी 10 गुना तक आपको मुनाफा इंटेट होगा। क्या आपको मुनाफा मिला? हमें 2 बार पैसे थोड़े थोड़े दिए हैं, उसमें और बात खत्म। कितने पैसे दिए? हमें ऐसा मान के चलो सब 30,000 रुपए आए। एक बार 14,000 रुपए दिए थे, एक बार 16,000 कितना रुपया आपने हमने 1,11,000 रुपए दिए। 1,11,000 और उनमें से 30,000 वापस? जी 80,000 हम लोग रुपए। क्या चाहते हैं? जी क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें पैसे मिलने चाहिए। हमारा जो मुनाफा दिखाया था वो तो मिली ना, असल तो मिले। आज कप्तान साहब आपसे मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? क्या बात? ये कप्तान साहब की जो बात थी बहुत अच्छी लगी हमें, जो बातें हम सबसे ज्यादा करते हैं। इसी तरीके के अधिकारी होने चाहिए जो पब्लिक से जो है इस तरीके से मिले और बात करें, बाकी दिल को सुकून मिला। ऐसा लगा कि हाँ पुलिस हमारी हिमायत के लिए है। बाकी कितने महीने हो गए आपको? 2023 से है ये मामला। कहाँ रहते हैं आप? संभल में असर क्या नाम है? रईस अहमद। कैसे आएगा आप ये दे या ना दे वो खुद ट्रीटमेंट होगा वो अपने आप देगा। भाई आप लोगों ने कौन सा पहले सैफुल आए थे जावेद हबीब का कोई कॉन्सेप्ट लेकर, उन्होंने बोला था जावेद हबीब की वो है कंपनी कोई कि उसमें पर मंथ हमें प्रॉफिट देंगे, जितने पैसे लगाए उस हिसाब से मतलब प्रॉफिट होगा। 4,70,000 लगाए थे तो बोले 50,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी शादी का पैसे रखा था 4,70,000, तो उन्होंने दिया हमने और 1 महीने भी हमें पैसे नहीं मिले, वो लेके चले गए। बस ये बोलते रहे कि कंपनी है, मिलेंगे 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 करते करते उन्होंने फिर कुछ दिया ही नहीं। बोले कंपनी वो कोई एक्सपायर हो या कुछ हो या कंपनी बंद हो गई। जावेद हबीब की सेमिनार भी करवाई थी, उनके नाम पे फ्रॉड कराया जावेद हबीब के नाम पर सैफुल ने। सैफुल नहीं करवाया, सैफुल नाम का है यहाँ 2.5 साल हो गए। सैफुल नाम वही घर पे आए थे हमारे सैफुल, उन्होंने कराया। सैफुल को हमने पैसे दिए हैं। थाने पे हो, क्या आश्वासन दिया गया? हमें उन्होंने कहा है कि एसपी साहब ने कि हम करवाएंगे आपको, वो न्याय दिलवाएंगे, सब करवाएंगे, वो पैसे दिलवाएंगे हमें। सैफुल कौन सा है, जानते हैं आप उसको? सैफुल नहीं है कि संभल के वो रहने वाले, वो आए थे लेकिन उनका कुछ वो नहीं पता। बस ये कहा था उन्होंने प्रॉफिट होगा कंपनी जावेद हबीब के नाम पे बताया था। टाइमिंग कैसे दिया था आपने? कैश दिया था। जावेद हबीब के साथ आपने कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, सेमिनार कराई थी एक रॉयल पैलेस में, यहाँ पे 2 बार हुई थी, 2-3 बार मीटिंग बुलाया था उनको जावेद हबीब को उन्होंने। अच्छा, जी क्या बोला? मैं हातिम सराय की हूँ। उसमें भी जब उन्होंने कहा था थोड़ा वो रखिए आप, पेशेंस से मिलेगा, ये होगा वो होगा, बस लेकिन एक बार आया कह के चले गए तसल्ली देकर, फिर कुछ हुआ नहीं उसके बाद भी। आपके जैसे कितने लोगों के पैसे होंगे? संभल के तो बहुत है, 150-200 लोग होंगे करीबन। एक और है, उनके भी बहन की शादी का पैसा था, वो आज आ नहीं पाए हैं। उनके भी 5-6 लाख है, उनके भी उनकी भी शादी कैंसिल हो गई। उनकी बहन का पैसा तो बहुत परेशान है। जी थाने में की थी शिकायत, हमने एप्लीकेशन लगवाई थी। सर मैंने 3,15,000 रुपए लगाया था और जो है ऐसे ही जैसा मैं हूँ ऐसे ही 150 से 160-70 लोग हैं संभल के। 5-7 करोड़ रुपए संभल से गबन हुआ है। सर हमें संभल से प्रशासन पे न्याय की उम्मीद है। सैफुल और उसके अन्य गुर्गों पर, उस पर व्यक्ति पे मुकदमा हुआ है जावेद हबीब एंड कंपनी पे। आज कप्तान साहब ने आपसे बात की, क्या कहा? क्या बात? हमसे सर ने ये कहा आप लोगों का पैसा लगा हुआ पैसा मिलेगा, यूपी में रहकर क्राइम नहीं कर सकता कोई। बोले मैं आपको इस बात दिलाता हूँ, हमें संभल के प्रशासन पे न्याय की उम्मीद है और हम अब अपनी कार्रवाई के लिए सबने तहरीर हमें देनी है अभी सर। आप सभी फरियादी यहाँ पर आए हैं, लगातार आप उनके लिए डायरेक्शन देकर आप बम्बई की टीम भेजी है, क्या कहना है, किस तरह से ये निर्णय हुआ है? जनपद संभल के थाना रायसती क्षेत्र में आज से करीबन 3 महीने पहले एक 15-16 लोगों के एक समूह के द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ में जावेद हबीब नाम के हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। इसकी प्रथम दृष्टया जांच है वो एसपी आलोक भाटी साहब द्वारा की गई और जिसके अंदर प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे सत्य पाए गए। उसके आधार पर थाना रायसती पर धोखाधड़ी का अभियोग है वो पंजीकृत किया गया है।
इस अभियोग में इन लोगों के द्वारा जो बात बताई गई थी वो सच निकली, जिसके अंदर इन लोगों से प्रत्येक व्यक्ति से 4 से 5 लाख रुपए कैश में लेके बिटकॉइंस के माध्यम से इन्वेस्ट करवाने की बात प्रकाश में आई है। और उसके बाद में इन लोगों को जब 2-2.5 साल पूरे होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिला, इन लोगों ने उनसे पूछा तो उन लोगों के द्वारा कंपनी बंद होना बताया। इसमें जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल, इस तरीके के 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। इन सभी से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए अनुरोध किया गया है। जल्दी इन सभी लोगों के को बुलाया जाएगा और उसके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय से NBW का वारंट लेके उन लोगों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई को सुनिश्चित की जाएगी।